सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी युग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हुई मैं जाना। यह वर्ण व्यवस्था की जो भ्रांतियां हमारे देश में फैली हुई है, यह वर्ण व्यवस्था इस शरीर में है, शरीर के बाहर नहीं है। पैर शुद्ध, पेट वैश्य, भुजा क्षत्रिय और सिर ब्राह्मण, ये सब चारों वर्ण व्यवस्था इस शरीर में है, बाहर नहीं है। वाल्मीकि जी आदिवासी जन्म ले और ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, तो ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्राह्मण ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही ब्रह्म है। और यह चारों वर्ण जो हमारे समाज में है, एक ही माता पिता के संतान है। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जब गए कि महाराज हमारे पास पुत्र नहीं, इस बात का हमें दुख है, तो महाराज दशरथ के पास रानियां 3 थी। महाराज गुरुदेव गुरु वशिष्ठ को 3 पुत्र कहना चाहिए था, या तो 6 कह देते, लेकिन उन्होंने 4 ही कहा। वीर धरऊ कोई है सुतचारी, विश्व विदित ये भगत हितकारी। धीर धरऊ धीर होई है सुतचारी, विश्व विदित ये भगत भयहारी। इससे साबित होता है रामचरितमानस की चौपाई से, यह चारों वर्ण एक ही माता पिता के संतान है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह जो भ्रांतियाँ फैली इसे खत्म करो। और सब में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार इस चौपाई को दोहराए, सिया राम ने सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर युग पानी। मनुष्य जितने संसार में जितने भी जीव हैं, उसमें हमारे प्रभु का वास है, माता राम सीता जी की, इसमें सभी को प्रणाम करता हूँ। तो इसमें जाति और धर्म की कोई बात नहीं, और किसी के पर्सनल राम नहीं है। केवट के राम है, सेवरी के राम है, बिलनी के राम है, तुलसी के राम है, कबीर के राम है, संत रविदास के राम है, मीरा के राम है। जो भाव से भजा उसी के राम है। कहे विश्वास ही भगवान है। एक पत्थर पे खड़े होकर हम एक पत्थर को प्रणाम करते हैं, और विश्वास ही भगवान है। और कबीर साहब ने बार बार उनका एक कोडवर्ड था, कहे कबीर कब से सही। कबीर साहब बोलते हैं कब से चेतर तब सही, जब ज्ञान मिल जाए तभी से सही है। कहे अब नसानी, कहे अब ना न सही। जो खराब हो गई उसकी चिंता मत करो, जो बची है उसे बचा लो। इसलिए चारों वर्ण इस शरीर में है, और चारों वर्ण एक ही माता पिता के संतान है, इसमें कोई संदेह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु वशिष्ठ द्वारा स्पष्ट रूप से चौपाई है। धीर धरऊ होई है सुतचारी, विश्व विदित ये भगत भयहारी। ये चारों वर्ण यहाँ बनाई गई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण में स्पष्ट रूप से यह संकेत है कि यह चारों वर्ण एक ही माता पिता के संतान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, हरनहु दीन बंधु दिन राम। यह बाबा महाकाल के बल से मैं बोल रहा हूँ, यह चारों वर्ण एक ही माता पिता के संतान है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और सब में भगवान का वास है, और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार इस चौपाई को प्रथम में ही लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी। अगर सब में सिया राम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया है, तो इसमें वर्ण व्यवस्था की तो कंचिक स्थान ही नहीं है। यह भ्रांतियाँ हैं, और एक ही माता पिता के हम संतान हैं,
यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वशिष्ठ द्वारा स्पष्ट रूपों से चौपाई में लिखा है। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, विश्व विदित ये भगत भयहारी। स्वयंभू अरुमन शत्रुपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा। मनुष्य रूपा से सृष्टि की रचना हुई और एक ही माता पिता से पूरी सृष्टि की रचना हुई, तो इसमें चार वर्ण की कहाँ से बात आ गई? ये भ्रांतियाँ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण शूद्र या क्षत्रिय इस बात की रचना है कि वो रामायण द्वारा चौपाई द्वारा जगह 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 शब्दों शब्द उसको गलत अर्थ निकाल रहे हैं लोग। कहें कि यह जो है पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण गान प्रवीणा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण गान प्रवीणा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस चौपाई को के आधार पे बताते हैं जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है और जो अज्ञानी है वही शूद्र है। यह कबंध राक्षस से कह रहे हैं जिसके पास सिर नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वही शूद्र है, जो ज्ञान है वह ब्राह्मण है। यह वर्ण व्यवस्था इस शरीर में है और यह चारों वर्ण जो बनाए गए एक ही माता पिता के संतान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूपों से इस चौपाई द्वारा लोगों को संकेत दिए हैं। धरहु धीर होई सुतचारी, विश्व विदित ये भगत भयहारी। और सब में राम है, यह पहले ही चौपाई में बता दी गई। सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम